ठाणे हमले को लेकर उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे के निशाने पर। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच समीकरण अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अब तक उनकी कटुता की अभिव्यक्ति उनके संबंधित राजनीतिक दलों भाजपा और शिवसेना यूबीटी तक ही सीमित थी। व्यक्तिगत स्तर पर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल न करने की सावधानी बरती, लेकिन लगता है कि अब लक्ष्मण रेखा भी पार हो गई है। सीएम एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट के सदस्यों के द्वारा कथित तौर पर ठाणे में अपनी पार्टी की कार्यकर्ता रोशनी शिंदे पर किए गए हमले से परेशान उद्धव ने मंगलवार को फडणवीस को फड़टू बेकार गृह मंत्री के रूप में खारिज कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के साथ अस्पताल में घायल पार्टी कार्यकर्ता से भी मुलाकात की। जून 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद से महाराष्ट्र में व्यक्तिगत और पार्टी दोनों स्तरों पर कई बदसूरत झगड़े देखे गए हैं, क्योंकि उद्धव और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुटों के सदस्य क्षेत्रीय अधिकारों पर लड़ते हैं। शिवसेना विभाजन के मास्टरमाइंड के रूप में देखे जाने के बावजूद भाजपा मूक दर्शक बनी रही। यहाँ तक कि जब उद्धव की सेना ने बीजेपी और फडणवीस पर विशेष रूप से प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, आयकर, आईटी विभाग या सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर निशाना साधा, तब भी बीजेपी ने चुप रहने का विकल्प चुना। एमवीए की ओर से राकांपा के अजित पवार के नेतृत्व वाली विधानसभा में राकांपा को अपने डिप्टी की तुलना में मुख्यमंत्री शिंदे पर अधिक हमले के रूप में देखा गया। बीजेपी अब उद्धव पर क्यों काम कर रही है तपिश, लेकिन अब उद्धव ने फडणवीस को गृह मंत्री के रूप में विफल बताते हुए उन्हें सड़क पर लड़ाई में घसीट लिया है। आलोचना से तिलमिलाए फडणवीस ने होम टर्न नागपुर में एक सार्वजनिक रैली में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं फट्टस बेकार नहीं हूं, लेकिन कारतूस हूं। उन्होंने एक हिट फिल्म संवाद की नकल करने के लिए मैं झुकेगा नहीं साला घुस के मारेगा। उद्धव के हमले के बाद से ही बीजेपी फडणवीस के इर्द गिर्द घूमती रही है। राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उद्धव ठाकरे की बड़बड़ाहट राजनीतिक हताशा का परिणाम है। अपने घर को ठीक रखने में विफल रहने के बाद वे सत्ताधारी दलों के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी किसी व्यक्ति या पार्टी कार्यकर्ता के खिलाफ हिंसा या हमले का समर्थन नहीं करती है, लेकिन यहाँ रगड़ है। जैसा कि एक भाजपा नेता ने स्वीकार किया, कार्यकर्ता पर हमले के एक पहलू पर उद्धव ने यह कहकर एक सच्ची नस को छू लिया था कि शिंदे अपने गृह जिले ठाणे में फडणवीस से आगे निकल रहे थे। फडणवीस को अपने गठबंधन को अक्षुण्ण रखने के लिए गृह मंत्री के रूप में परिणाम देने के लिए एक कसौटी पर चलना होगा। शक्ति समीकरणों को संतुलित करना है।